और आपसे निवेदन है, कथा एक बार नहीं सुनना है हमको, कथा एक बार नहीं सुनना है। पेट भरने के लिए भोजन रोज जरूरी है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिव महापुराण भी रोज जरूरी है। कई घरों के लोग कहते हैं रोज सुनती हो, रोज सुनती हो। सुनने दो, कथा का रसपान। जहां जहां आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर 5 मिनट भी कथा चलती है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं आ सकता, उसके घर में कभी रोग नहीं आ सकता, उसके घर में कभी दुख नहीं आ सकता। बाबा उसके घर में रोज आ रहा है, प्रतिदिन मेरा शंकर उसके घर में प्रवेश कर रहा है, भले श्रवण के रूप में, वाणी के रूप में, शब्द के रूप में प्रवेश कर रहा है। आज लोगों ने इतना बांट दिया है। कोई कहता है कि हम वारकरी संप्रदाय के हैं, हम हरि विट्ठल को मानते हैं तो हम शंकर जी को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम तिरुपति को मानते हैं, नारायण वाले हैं, तो हम बाकी के देवताओं को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम श्रीनाथ जी वाले हैं तो हम बाकी देवता को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम देवी जी वाले हैं, हम बाकी के देवता को नहीं मानेंगे। कितना भटक रहा है इंसान, कितना भटक रहा। अब पूछने वालों से मैं इतना पूछूं कि तुम बालाजी को मानने वाले हो, तिरुपति बाबा को मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम देवी जी को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम राम को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम शिव जी को मानने वाले हो तो क्या तुम्हारे लिए शमशान अलग होगा? तुम कहीं पर भी जाकर मरो, चाहे बुरहानपुर में, चाहे खंडवा में, चाहे विदेश में, चाहे देश में, कहीं पर भी मरो, शमशान तो शमशान ही होता है और वो एक ही हो। आज के जमाने में लोगों ने भेद उत्पन्न कर दिया। वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है मैं इसका वाला तो ये बड़ा, वो कहे मैं इसका वाला तो मैं ये बड़ा। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। हम उनसे कहते बिल्कुल मत जाओ, पर आखिरी में स्टाम्प पर लिख कर जाना कि मरने के बाद भी मुझे शमशान मत ले जाना, क्योंकि शंकर भगवान को उनके ससुर का श्राप लगा था। शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने पूछा शमशान मेरा मंदिर होगा? हाँ, शमशान तेरा घर होगा। तो फिर लिख कर जाओ कि मैं शंकर का प्रसाद नहीं खाता, शंकर के मंदिर नहीं जाता, शंकर का गुणगान नहीं गाता। तो लिख कर जाना कि मुझे शमशान भी मत ले जाना, क्योंकि वहां भी शंकर मिलने वाला है। शुरू से मृत्यु तक शिव तुम्हारे साथ है। जन्म से लेकर आखिरी तक भोलेनाथ मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वो तुम्हारे साथ। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण हमें सुख देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आखिर मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें? एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं,
मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। तो बड़ी ने भी सोच लिया, डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। जागा है पुलिस प्रशासन, रात भर सेवा करिए, रात भर पूरे बरहानपुर में गाड़ियों का आना जाना चालू था पूरी रात। यहां से पल पल की सूचनाएं हमको मिल रही थी। रात भर गाड़ियां आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। बता रहे थे कि 3-3, 4-4 घंटे तक तो बरहानपुर की इन रोडों पर जाम लगा रहा, केवल भक्तों के आने वाले। ये पुलिस प्रशासन ने रात रात भर जाकर सेवा करी है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्य है। मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस बरहानपुर की व्यवस्था को आपने बहुत सुंदर संभाला। साधुवाद आपको, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीआईपी की मान्यता नहीं देते कि कोई वीआईपी बनकर आए, 2 बजे कथा चालू हो रही है, 2:30 बजे डेंटिंग पेंटिंग करके पहुंच रहे हो और दूसरे को कष्ट दे रहे हो, ये हमें पसंद नहीं है। ये हमारी कथा में हमको पसंद नहीं है। हमको बिल्कुल प्रियता नहीं लगती। जहां कथा होती है वहां हम खबर करवा देते हैं, तुम्हारे वीआईपी जितने आने वाले हैं, 2 बजे कथा चालू हो तो 12 बजे गेट बंद कर दिया जाए, वीआईपी गेट। 12 बजे के पहले वीआईपी भी अंदर आ जाए, उसके बाद किसी को आने नहीं दिया जाए। और जितने लोग बाहर कथा करवाने वाले हैं, 2025 तक जहां जहां कथा दी हुई है, वो आज की कथा को ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे कितने भी वीआईपी आए, 12 बजे से पहले वीआईपी आकर बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो उन वीआईपीओं को अपने घर पे बैठे रहने दो, रास्ता चैनल पर सुनने दो। 2 बजे कथा चालू हो तो 2 घंटे पहले वीआईपी आपके पंडाल में आके बैठ जाना चाहिए। जैसे ये भी तो बैठे 6 बजे के, ये भी तो बैठे 7 बजे के। आप तो आराम से घड़ी देख के निकलते हो, आराम से 2 बार की चाय पी गए, 2 बार का भोजन कर गए, नाश्ता निपटा गए और वहां जाके आराम से धमक के बैठ गए। क्या उससे? एक एक भक्त ध्यान से सुनना इस कथा को, किसी के लिए नहीं। मेरे शंकर क्या के, अरे भगवान विष्णु की शादी में सब वीआईपी आए, इंद्र की शादी में सब वीआईपी आए, मेरे महादेव की शादी में किसी की 1 आंख, किसी के 12 पांव, किसी की गजभर की जीवान, कोई आड़ा, कोई टेढ़ा। और तुम्हें शिव पुराण में सब ऐसे ही मिलेंगे, तुम देखना। इनको अगर कोई कह दे पीछे चले जाओ, यही कहेंगे। अभी ये आज कथा यहाँ विराम हो जाएगी। 9 तारीख को बीच में 5-6 दिन की जो छुट्टी मिली है, 16 फरवरी से 22 फरवरी की तैयारी की छुट्टी मिली है कि आप सब बाबा के धाम में आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आओ और कंकर शंकर की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा। कोई 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, रात में भी दिन में भी तुम्हारी मर्जी पड़े तब आओ। और दिल से, लाइन से लगकर, आराम से, रास्ती से, धीरे से, जल्दीबाजी नहीं, प्रेम से रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष का प्रयोग करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भोजन करो पर भोजन में झूठा मत डालना। हमने यहाँ देखा, इस पूरे ग्राउंड के आसपास में हमें सूचना मिली, भोजन करा आपने, ज़्यादा ले लिया, बाद में रोटी को इधर पटक दिया, सब्जी को उधर पटक दिया। ये आप कहीं ना करें, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। सीहोर आए आप, कुबेरेश्वर धाम आए आप, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर कमरे महंगे मिल रहे हैं या ये महंगा मिल रहा है। बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में
ऐसे बड़े बड़े एक पंडाल नहीं, कई पंडाल लगाए गए हैं। उन पंडालों में आपका जहां मर्जी पड़े, अपना खुद का कम्बल ओढ़कर दरी बिछाकर आराम करो। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, दवाई गोली औषधि सब बाबा की कृपा से है। पर अपना ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ, जहां नल लगे हैं वहां पर प्रेम से अपने खाए हुए बर्तन को खुद धो, खुद साफ करो, सेवा करो। मेरे कंकर शंकर की भूमि है, जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है वो 3 महीने में बैग नहीं खोलता, वापिस उसको बाबा बुला लेता। दुनिया के कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और केवल एक कंकर का स्पर्श करते हैं। और आप में भी कई लोग बैठे होंगे जो कुबेरेश्वर धाम पहले होकर आए होंगे और वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर आए होंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन पहले गया है? इतने लोग पहले हो आए हो? ईमानदारी से बोलना जिनने हाथ उठाया है, तुम वहां होकर आए, उसके बाद बाबा ने कृपा करी कि नहीं करी? जोरदार ताली बजाकर बोलो। ये शिव तत्व है, ये शंकर। रखिए बहन, ये शंकर की करुणा है, वो कंकर शंकर की भूमि है जहां आप आए हो। दिल से सेवा करो, आनंद। रुपए से रुद्राक्ष कोई कहे सियोर का है नहीं लेना। रुपए से कोई कहे रुद्राक्ष हम तुम्हारे घर भेज देंगे, समझ जाना नकली है। बाबा का अभिषेक का रुद्राक्ष बाबा के धाम में ही मिलता है, निःशुल्क मिलता है। दिल से लो और प्रसाद समझ कर लेना। जिस चीज की कीमत लगा दी जाती है वो चीज फिर काम नहीं करती है, उसका आनंद निःशुल्क होता है, प्राप्त करो। अब तो कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष उत्सव को देखकर अब जगह जगह पर रुद्राक्ष उत्सव होने लगे, जगह जगह लोग रुद्राक्ष बांटने लगे। जगह जगह लोग, आजकल तो हर जगह कथाएं होती हैं तो भी रुद्राक्ष का वितरण का स्मरण रहता है। पर जो बाबा का धाम बाबा का है, जैसे केदारनाथ, महाकाल, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, उसी तरह इन 12 ज्योतिर्लिंग के बिंदु के मध्य में विराजमान मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहां सुख पाए।